Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we're given that the annual income of 6 person are 3, 4, 6, 8, 10 and 10 no particular order. Each of them saves a different percent and invested in a different financial instrument in no particular order. Okay, तो सबसे पहले हम अपनी टेबल बना लेते हैं इनकम और उसके परसेंट के बेसिस पर। तो इस तरह की आपकी टेबल को दिखेगी। ओके, अब आपको क्या करना है, आप सोचेंगे कि इसमें टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं इस टाइप का आप कैलकुलेशन कैसे रफ्तार मतलब फास्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके, लाइक 3 into 10 आपका आएगा 0.3, तो उसे आपको 30 की लेने की जगह आपको पॉइंट वैल्यूज में लेना है 0.3। 3 into 20 आएगा आपका 60, तो उसे 0.6 लेना है। 3 into 25 होगा 75 मीन 0.75 लेना है। लाइक 6 into 25 होगा आपका 150, तो उसे 1.5 लेना है। अब देखिए 6 into 35 में मल्टीप्लाई करने की जगह आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 25 और 35 में डिफरेंस कितना है 10% का, मीन्स हम यहाँ पे 10% ऐड कर देंगे, तो 1.5 प्लस 0.6 2.1। ओके, तो इस तरह से आप अपनी टेबल अराउंड 2 मिनट में एग्जाम कंडीशन में भी आप इस टाइप की टेबल कंप्लीट बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या गिवन है, द एवरेज इनकम ऑफ एनुअल इनकम ऑफ ए बी एंड डी 6 लाख। ओके, द पर्सन हु अर्न्स द हाईएस्ट सेव्स 5.6। ओके, तो जैसे अगर हम यहाँ पर एन मीन्स हमारा जो नेम आएगा वो लिखें, यहाँ पर हमारा इनकम, यहाँ पर हमारा सेविंग, यहाँ पर हमारा परसेंट सेविंग का, और यहाँ पर जिसमें भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब हमें क्या गिवन है, द पर्सन हु अर्न्स द हाईएस्ट सेव्स 5.6, जो कि वह 5.6 हमारा कितना हुआ 35%। ओके, अगर आप टेबल ना भी बनाए तब भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। 16 का 30% होगा हमारा 4.8 एंड 0.8 मीन्स 5%, तो 35%। ओके, तो ये 35% होगा, मीन्स हम इनको इरेज कर देते हैं। ये वैल्यूज अब हमारी यहाँ कहीं पॉसिबल नहीं होंगी। एंड क्या गिवन है हमें, साथ ही साथ क्या गिवन है, एंड इन्वेस्ट इन आर एस। ओके, हमें ये भी गिवन है, एंड इन्वेस्ट इन आर एस। और देखिए क्या गिवन है, द पर्स the annual income of ईशान is the least among the six। ओके, annual income of ईशान, अगर हम ईशान लें एनुअल इनकम उसकी हम 3 लें, is the least among the six। ओके, 3 हमारा लीस्ट अमंग द 6 हो जाएगा। और क्या गिवन है हमें, ही सेव्स 1/12 ऑफ द अमाउंट सेव्ड बाय द पर्सन हु इन्वेस्ट इन एमएफ। ओके, 1/12। तो आप देखिए अगर 3, अगर हमारा जो ईशान का है अगर उसका हमारा सेविंग 10% है तो 0.3 आएगा। तो जो एमएफ में इन्वेस्ट करेगा उसका हमारा 0.3 इंटू 12 होगा, मीन्स 3.6। तो एक ये 3.6 हमारी टेबल में गिवन है, तो ये पॉसिबल है। अब 0.6 होगा तो उसका अगर हम 20% ले ये वाला, तो हमारा ये 12 से मल्टीप्लाई मीन 7.2। तो आप देख सकते हैं 7.2 हमारे टेबल में कहीं नहीं है। 0.7 से भी अगर हम 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू हमारी टेबल में नहीं मिलेगी। ओके, लाइक 3 into 4 into 12 अगर मैं मल्टीप्लाई करके ही बता दूं आपको तो वो हमारा अराउंड 9 आएगा। ओके, तो 9 देख सकते हैं आप टेबल में कहीं नहीं है। सेम अगर 1.2 into 12 करूंगा तो 14 पॉइंट समथिंग, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं हमारा इसका सेविंग कितना है 0.3, और वो क्या है हमारा 10%। और जो हमारे किस में एमएफ में इन्वेस्ट करेगा, एमएफ में इन्वेस्ट करेगा उसकी एनुअल ये हमारी कितनी होगी 36 होगा हमारा उसका सेविंग, जो कि होगा हमारा 60%। और उसकी इनकम कितनी होगी 6। ओके, द सम ऑफ द, ओके, फोर्थ पॉइंट स्किप करते हैं अभी के लिए, बिंद्रा इन्वेस्ट इन शेयर्स। ओके, बिंद्रा इन्वेस्ट इन शेयर्स, तो हम कह सकते हैं बी हमारा यहाँ कहीं आएगा, क्योंकि यहाँ दोनों तो शेयर्स पॉसिबल नहीं है तो बिंद्रा को हम नहीं ले सकते। बिंद्रा इन्वेस्ट इन शेयर्स। ओके, और देखिए द पर्सन हु सेव्स 40% डज नॉट इन्वेस्ट इन एफडी। ओके, अब देखिए हमें क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ ए बी एंड डी 6 लाख। ओके, ए बी प्लस डी मीन्स हमारा ए प्लस बी प्लस डी की इनकम कितनी आनी चाहिए 18। अब देखिए 18 किस तरह से पॉसिबल है, 16 के साथ तो हम कोई पेयर नहीं बना सकते, ना ही 10 के साथ। तो अब हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी बची कि हमारा जो 18 का टोटल आएगा वो 8, 6 एंड 4 आएगा, मीन्स इनकी इनकम 8, 6 और 4 होगी। अब हमें वो पता नहीं किस ऑर्डर में होगी। ओके, 8, 6 एंड 4 होगी। तो अगर देखिए 6 तो हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, तो हम ये कह सकते हैं हमारे यहाँ पर ए भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा, और ना ही डी आएगा। ओके, ना ही ए आएगा, ना ही बी आएगा, ना ही डी आएगा। और साथ ही साथ एक पॉइंट और हम मिस कर रहे हैं, जो कि हमारा चित्रा सेव्स 25% ऑफ आवर एनुअल इनकम। ओके,
तो 25%, ओके, और चित्रा हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सी भी नहीं आएगा, ना ही यहाँ पर ई आएगा, तो ओनली पॉसिबिलिटी बची हमारी यहाँ पर कि हमारा यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। ओके, अब एफ हमारा वहाँ पे आएगा तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा ए एंड डी आएगा, यहाँ पर हमारा ए एंड डी आएगा, यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 4 एंड 8, यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 4 एंड 8, यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी 10, ये होगा हमारा 25% 10 का 2.5। ओके, अब देखिए हमारे पास ये फोर्थ पॉइंट है, द सम ऑफ द एनुअल इनकम ऑफ द पर्सन हु इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, मींस बॉन्ड्स की एनुअल इनकम प्लस द पर्सन हु सेव्स 20%। ओके, अब देखिए 20% हमारा कहाँ कहाँ पॉसिबल है, या तो हमारा उसका इनकम कितना आएगा, या तो 4 एंड 8। ओके, या तो 4 या तो 8। ओके, तो हम कह सकते हैं B+4, हमारे दो केसेस आएंगे, B+4 या B+8, और वो हमें किसके इक्वल दिया है, द एनुअल इनकम ऑफ अनुज एंड द पर्सन हु सेव्स 60। अब ध्यान दीजिए, एनुअल इनकम ऑफ सम ऑफ द एनुअल इनकम अनुज एंड द पर्सन हु सेव्स 60 मींस हम कह सकते हैं अनुज एंड द पर्सन जिसकी एनुअल इनकम 60 है, दोनों डिफरेंट पर्सन है। ओके, तो हम कह सकते हैं जो हमारा यहाँ पर ये केस देखिए आप, यहाँ पर हमारा अनुज और 60% दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, तो यहाँ हमारा डी आ जाएगा, यहाँ हमारा अनुज आ जाएगा। ओके, तो हमें क्या गिवन है, अनुज, अनुज का हमारा है 4 प्लस एंड द पर्सन हु सेव 60 10। ओके, एक ये पॉसिबल वे है। अब और एक और क्या पॉसिबल वे है, अगर अनुज की इनकम कितनी हुई 8 और +6। ओके, एक ये पॉसिबल वे है। सेम अब हमारा यहाँ पे 4+6, एक ये पॉसिबल वे है, और एक हमारा 8+6, ये एक पॉसिबल वे है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट केस लें B+4 इज इक्वल टू 4+6, तो B की वैल्यू आनी चाहिए हमारी 6, मीन्स बॉन्ड्स वाला हमारा एनुअल इनकम उसकी कितनी होनी चाहिए 6, पर देख सकते हैं यहाँ पे बॉन्ड्स आ नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी MF है। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड्स आ नहीं सकता, तो हम कह सकते हैं ये केस हमारा पॉसिबल नहीं है फर्स्ट वाला। ओके, सेकेंड केस हमारा B+4 इज इक्वल टू 8+6, तो B+4 इज इक्वल्स टू 8+6, तो यहाँ पे B की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मीन्स बी जहाँ पे हमारा बॉन्ड्स होगा वहाँ पे एनुअल इनकम कितनी होगी, 10 होगी, तो हमारा यहाँ पे पॉसिबल है बॉन्ड्स। और देखते हैं, तो ये केस देखते हैं B+8+4+6। ओके, तो यहाँ पे हमें B की वैल्यू 2 आएगी, पर 2 पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये केस भी हमारे रेज हो जाएगा। नाउ 8+6 14 इज इक्वल टू B+8, अगेन B की वैल्यू 6 आएगी, पर अगेन हम देख चुके हैं वहाँ पे तो हमारे MF है। ओके, वहाँ पे हमारे MF है, तो 6 के पास बॉन्ड्स तो नहीं आ सकता, बॉन्ड्स की इनकम 6 नहीं हो सकती, तो वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है, तो ओनली पॉसिबिलिटी हमारी है B इज इक्वल्स टू 10। ओके, और B इज इक्वल्स टू 10 हमारा कब है, जब हमारा 60% वाले की एनुअल इनकम कितनी है 6, और हमारे अनुज की एनुअल इनकम कितनी है 8। ओके, तो अनुज की हमारी एनुअल इनकम होगी 8 और बी की हमारी एनुअल इनकम हो जाएगी 4। ओके, और बोन्स एंड द पर्सन हु सेव्स 20%। ओके, बोन्स एंड द पर्सन हु सेव्स 20%, तो जो 20% है हमारा उसकी एनुअल इनकम कितनी है हमारे इस केस में, सॉरी ये वाला कितनी, और जो हमारे इस केस में हमारा कितना है 20% वाले का हमारा एनुअल इनकम कितनी आ रही 4। ओके, तो 4 देखते हैं हमारा 20% में, एक मिनट, हाँ देखते हैं, 4 एनुअल इनकम चाहिए हमें 20% वाले की। ओके, तो 4 एनुअल इनकम हमारे यहाँ पर आ जाएगा 20%, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40। ओके, और 40 का अगर 20% लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.8, और ये हो जाएगा हमारा 1.6। ओके, 8 का अगर हम 40%, सॉरी ज़्यादा आएगा, एक मिनट इसको रेज कर देता हूँ, 4 का 20% 0.8, 8 का 40% होगा हमारा 3.2। ओके, तो ये हो गया हमारा। और एक और पॉइंट हमें गिवन था, द पर्सन हु सेव्स 40% डज नॉट इन्वेस्ट इन FD, तो FD हमारा यहाँ आ जाएगा। और क्या बचा हमारे पास, कमोडिटीज बचा है क्या, हाँ कमोडिटीज बचा है, तो कमोडिटीज हमारा यहाँ आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग ऑफ ईशान एंड चित्रा। ईशान हमारा सेविंग है 0.3, चित्रा 2.5, तो हमारा 2.5 माइनस 0.3 2.2। हु इन्वेस्ट हिज और सेविंग इन बॉन्ड्स, बॉन्ड्स में देखिए हमारा C, तो हमारा आंसर हो गया 2। ओके, इफ योर आंसर इज फिल 2, इफ योर आंसर इज चित्रा। व्हाट इज द एनुअल इनकम ऑफ फरहान, एनुअल इनकम ऑफ फरहान हम देख सकते हैं 16 लाख। ओके, व्हाट इज द एवरेज इनकम चित्रा एंड दीपांशु, चित्रा 10 प्लस दीपांशु 6, इनका एवरेज 10 प्लस 16 डिवाइड बाय 2,
8 हो गए, तो हमारा आंसर होगा 8। सो गाइस यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व हो गया है, काफ़ी इजी सेट था। आप देख सकते हैं किस तरह अगर हमें इस टाइप की हम अपनी टेबल फॉर्म कर लें तो हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ये सिर्फ स्टार्टिंग में हमारा समझ लीजिए आप 2 मिनट हमारा ये वेस्ट भी नहीं हो रहा है। ओके, वो भी हमारा काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर इस टाइप की टेबल आप इस टाइप के सेट में बना लेते हैं, आप बिना टेबल के भी कर सकते हैं, पर वहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न आ जाता है कभी कभार। ओके, अगर सेट थोड़ा बहुत ट्रिकी हो जाता है तो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि मिस्टेक हो जाए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर इस टाइप का सेट आए तो आप जल्दी से टेबल बनाइए। मैंने बता दिया है कि किस तरह फास्ट कैलकुलेशन करके इस टाइप की टेबल बना सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।